फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए। चैप्टर का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है बाबू? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब सवाल यह आता है कि सर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है? पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। जब भी किसी बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके बिजनेस को चला रहे हैं एंड प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांट रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, इसको फिर से मैं एक बार पहले लिख देता हूं प्रॉपर, जिससे आपको आसानी से दिखे। इसको मैं रेज कर दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान समझिए, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, री का मतलब होता है दोबारा और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बनाना। बात समझ रहे हैं ना? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बनाना। तो री अलग है और कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, ठीक है। किसी भी बिजनेस में अगर कोई चीज, यानी कि जैसे पार्टनरशिप फर्म अगर है, तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा लोगों का होना कंपलसरी है और मैक्सिमम 50 लोगों का होना कंपलसरी है। इसमें होता क्या है कि जब भी कभी हमारे बिजनेस में कोई नए पार्टनर आते हैं या कोई पार्टनर रिटायर होकर चले जाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस जब चेंज होता है, तो उसी को बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन, यानी कि दोबारा फिर से इस चीज का अकाउंटिंग हमको मेंटेन करना, यही कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बहुत सारी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा हमारा आएगा गेनिंग रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे हम टॉपिक कवर करेंगे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व के बारे में हम लोग कवर करेंगे। चौथे नंबर पे आएगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि ये सारे टॉपिक्स पे अलग अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे बच्चों, और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो से, लेकिन इससे पहले हम लोग रिकंस्टिट्यूशन का प्रॉपर एक मीनिंग को समझ लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत आसानी लगे आगे की बात को समझने में। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले देखिए मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ a business carried by all or any acting for all. In short, partnership is the result of an agreement between person of sharing the profit of the business. Partnership का मतलब ये होता है कि कुछ लोग मिल करके जब आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस का आपस में बांटने के लिए और साथ साथ बिजनेस को चलाने के लिए, कोई एक उसके बिहाफ में बिजनेस को चलाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। अ चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब रिकंस्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? अ चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो चेंज कर रहे हैं हमें, टू द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स। दिस न्यू एग्रीमेंट चेंज रिलेशनशिप among the member of the partnership firm. When there is change in the relation without affecting the existing of the partner firm, new or reconstitution of the firm, it is called reconstitution of the partnership. ठीक है, मतलब रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोगों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट था, अब वो एग्रीमेंट को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? चेंज कर दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग क्या डिसाइड किया कि हम लोग जो प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे
60 और 40 बांटेंगे, बांट रहे थे, लेकिन अब हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम लोग 50-50 बांटेंगे। तो मेरे लाल लोग, जब हम लोग 50-50 बांटेंगे तो फिर से एक नया एग्रीमेंट बनेगा, उसी को बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एज अ रिजल्ट रिकंस्टिट्यूशन फर्म कंटिन्यूज एज अ रिकंस्टिट्यूशन फर्म। इसमें कौन कौन सा सर्कमस्टांस हो सकता है? तो सबसे पहला बात हो सकता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर है उन लोगों का जो भी प्रॉफिट था अब वो प्रॉफिट ना होकर कोई दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे लाल? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मान लीजिए हम और अब बिजनेस को चला रहे हैं, कोई थर्ड पार्टनर रोहन को हमको बुलाना है, ठीक है, उसको बिजनेस में लाना है, तो वैसा केस में फिर से रिकंस्टिट्यूशन होगा। कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है हमारे बिजनेस से, या कोई पार्टनर डेथ कर जाता है, तो वैसा केस में भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। तो अमलगमेशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान के चलिए टाटा लिमिटेड है, बिरला लिमिटेड है, टाटा और बिरला दोनों मिलकर मर्ज हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग है अमलगमेशन ऑफ पार्टनर। ऐसा केस में भी रिकंस्टिट्यूशन होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म ऑलवेज लीड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, ठीक है। तो ये मतलब होता है आपका कंप्लीट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और इसका क्या सर्कमस्टांस होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चंस पे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सारा चीज कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कितना टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रेशियो का जहां तक मामला होता है यहाँ पे दो निकाला जाता है, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे डिस्कस किया जाता है और एक गेनिंग रेशियो पे। तो ये दोनों चीज जो है हमको अभी प्रॉपर क्लियर करना है, ठीक है बच्चों। चलो शुरू करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। तो पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होगा, और दूसरा जो है वो हमारा गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला आएगा जिसका फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यही दो टॉपिक अभी हम लोग कवर करेंगे पहले क्वेश्चंस, दूसरे क्वेश्चंस में। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे बात करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी पे बात करेंगे, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है, आपको सारा कुछ मेंटेन दिख रहा है, ठीक है। देखिए अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ पहले क्वेश्चंस के साथ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और कैसे हमको सॉल्व करें। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है, सी एंड डी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक क्वेश्चन है जिसमें मेंटेन किया हुआ है सी और डी दो अलग अलग पार्टनर है, ठीक है। सी और डी दो अलग अलग पार्टनर है जिसमें रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1 का, ओके। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। बाद में ये लोग सी और डी क्या डिसाइड कर रहे हैं बच्चों कि इक्वल बांटेंगे। इक्वल का मतलब 1:1, क्लियर। सी और डी दो पार्टनर है, दो पार्टनर जो है ये लोग पहले का जो रेशियो था वो 2:1, और बाद में ये लोग क्या डिसाइड किए कि 1:1 बांटेंगे। तो आप बताइए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो रेशियो है इसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड रेशियो, और ये जो रेशियो है इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों न्यू रेशियो। तो हम लोग दोनों का निकालेंगे। मान लीजिए हम लोग पहले सैक्रिफाइस की बात करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम सी की बात करते हैं, तो सी का ओल्ड कितना होगा बाबू 2/3, यही होगा ना, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, है ना। सी का कितना होगा 2/3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं, डी का कितना होगा 1/3 हो जाएगा। ओल्ड की बात कर रहे हैं हम, ओल्ड की। देखिए सी का ओल्ड कितना है 2, 2 और 1 3, 2/3, ठीक है। और डी का कितना हो जाएगा 1/3। अब न्यू की बात करते हैं, तो सी का न्यू कितना है बाबू, देखो यहाँ 1 है ना, तो 1/2, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/2। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा, 4 - 3, तो यहाँ पे 1/6 आई है। ये आपको दिख रहा है पॉजिटिव फिगर, ठीक है। यहाँ भी एलसीएम ले लिया 6 हो गया, 2 × 1 = 2 - 3 - 1/6,
तो सर एक में पॉजिटिव दिख रहा है, एक में नेगेटिव दिख रहा है, तो इसका क्या डिफरेंस है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको पॉजिटिव दिख रहा है इसका मतलब ये कौन सा रेशियो है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। बात समझ में आ गया? अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है तो इसको आप क्या समझेंगे? ये आपका गेनिंग रेशियो है। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें 2 पार्टनर की जगह 3 पार्टनर भी हो सकता है, 4 पार्टनर भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, अब हम लोग पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1 नंबर तो क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब 2 पे हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। 2 नंबर में ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस 5:3:2। मैंने 3 पार्टनर को रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। ए बी एंड सी 5:3:2 ये 3 पार्टनर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना आपको? न्यू प्रॉफिट। अभी हम लोग क्या निकाल के बताया? सैक्रिफाइसिंग। दूसरा में बोलता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालिए हर केस में। तो सैक्रिफाइस करने का मतलब क्या होता है? हम आसान भाषा में आपको बता देते हैं। जब भी कभी कोई पार्टनर किसी को कुछ देता है तो सैक्रिफाइस होता है, और कुछ लेता है तो गेन होता है। बात समझ रहे ना? सैक्रिफाइस करने का मतलब किसी को कुछ देना, और गेन करने का मतलब किसी से कुछ लेना, यही होता है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है क्वेश्चन में? इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर्स फ्रॉम ए। सी जो है 1/5 किससे ले रहा है बाबू? ए से ले रहा है। हम यहाँ पहले लिख लेते हैं केस 1 में, आप ध्यान दीजिए। केस 1, इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। 1/5 शेयर्स किससे ले रहा है बाबू? ए से ले रहा है। तो सवाल ये आता है कि ए देने वाला हो गया और सी लेने वाला हो गया, यानी कि सी गेन करेगा। सी गेन कितना कर रहा है? 1/5। और ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 1/5। दोनों बात को ध्यान दो, यानी कि ए और सी का जो है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकल गया। ए ने क्या किया? यहाँ पे ध्यान देना बाबू, सैक्रिफाइस किया, और सी क्या किया बाबू? गेन किया। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ए का जो शेयर है वो 5/10 है, बी का जो शेयर है वो 3/10 है, और सी का जो शेयर है वो 2/10 है। बी में बच्चों देख लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बी किसी से ना ले रहा है ना किसी को दे रहा है। ए जो है दे रहा है, सी जो है ले रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर ए अगर कुछ देगा, ए के पास 100 रुपए है, सी के पास 50 रुपए है। ए अगर अपना 10 रुपए इसको दे देगा, तो अगर इसके पास 100 है तो 10 रुपए क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और इसके पास अगर 50 है तो 10 रुपए अगर ये ले लेगा तो इसके पास क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जो देता है उससे घटेगा और जो लेगा उसमें जुटेगा। तो ये आपको बात ध्यान रखना है। अगर ये बात आप ध्यान रखे हैं तो आप समझ लीजिए आसानी से क्लियर कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ए का शेयर है 5/10, ए ने अपने हिस्से का 1/5 दे दिया। तो भाई दे दिया तो 10 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, यानी कि 3/8 का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? ठीक है। अब हम सी की बात कर रहे हैं। सी के पास कितना है भाई? 2/10, और सी को कितना मिल रहा है भाई? 1/5, क्योंकि 1/5 ये दे रहा है, 1/5 वो ले रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 10, 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, प्लस हो गया यहाँ पे 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4/10। ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ए, बी और सी। ए का शेयर कितना आया? यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ए का शेयर आया ये 3/10। देखो बच्चों, बी का शेयर कितना है? 3/10, कोई इफेक्ट नहीं है बी में। और सी का शेयर कितना आया मेरे लाल लोग?
4/10। बात समझ में आया? ए का भी कुछ आया, बी का भी तो पहले से था, और सी का भी कुछ आ गया। यहां से तीनों सेम होने की वजह से कैंसल, यानी कि न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 3, 3, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला केस का मैंने आंसर आपको सॉल्व कर दिया। क्लियर? और इसका सेक्रीफाइसिंग बात करेंगे तो ए सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/5, और सी जो गेन कर जाएगा वो कितना? 1/5। ये भी आप आंसर स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला केस क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा केस। अभी पहला केस क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग दूसरे केस पे डिस्कस करेंगे। सेकंड केस में क्या बोला है? सेकंड केस में भी बात सेम है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर है, और रेशियो कितना दिया हुआ? 5:3:2 दिया हुआ। ठीक है, इसमें क्या बोला? इफ सी एक्वायर, अभी भी सी ले रहा है, सी कितना ले रहा है? 1/5 ले रहा है। ठीक है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे लिख दिया है कि इक्वल फ्रॉम ए एंड बी। कुछ ए से ले रहा है, कुछ बी से ले रहा है, मतलब जितना भी है उसका पास, जितना भी सी गेन कर रहा है, आधा ए से लिया है और आधा बी से लिया है। तो मैं आपको बता दूं, अभी ए में भी इफेक्ट पड़ेगा और बी में भी पड़ेगा इफेक्ट। समझ वाली बात ना? ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे सी जो है, सी का हिस्सा कितना? 1/5, और उसको आधा कीजिए। किसी भी चीज को आधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा पगलाएगा, बोलेगा 1/2 से कैसे कर दिए? तो बोका बच्चा लोग समझेगा 1/2 मतलब जैसे 10 है तो 10 को आधा करना मतलब हाफ कर दीजिए, तो 5 ना हो जाएगा बाबू। तो ये बात को आपको आसानी से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मामला है कि 1/5 है तो उसको आधा कर दिए तो कितना हो गया? 1/10, और यहाँ भी कितना हो गया बच्चों? 1/10। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेकिंग फ्रॉम ए and taking from B। ठीक है, A से इतना लिया जा रहा है, समझ में आ रही है, और B से यही कैलकुलेशन करने के बाद इतना लिया जा रहा है। A से भी कुछ ले रहा है और B से भी कुछ ले रहा है। अब सवाल ये आता है कि जब A कुछ देगा और B कुछ देगा, तो A भी सेक्रीफाइस कर रहा है और B भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर सेक्रीफाइस की बात करते हैं हम लोग, तो A, B और C, A कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। बात समझ में आ रहा ना? उसको इस तरह से लिख लो, ज्यादा आसान रहेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो A का निकला 1/10 और B का निकला 1/10, और गेनिंग रेशियो जो होगा वो सिर्फ किसका होगा? C का होगा, जो कि 1/5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर इस तरह से हो सकता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में। बट हमको निकालना क्या है? यहाँ पे है न्यू रेशियो निकालना। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? अब मेरी बात समझिए। ए का शेयर कितना है बच्चों? 5/10। बी का शेयर कितना है बच्चों? 3/10। सी का शेयर कितना है बच्चों? 2/10। ए का शेयर है 5/10, ठीक है, मानते हैं ए का शेयर 5/10 है। तो ए जो 5/10 है उसमें से ए कितना हिस्सा दे रहा है? 1/10 दे दिया ना। बी का हिस्सा कितना है बच्चों? 3/10 है। बी कितना दे रहा है? 1/10, ये भी दे दिया। सी का हिस्सा कितना है मेरे लाल लोग? 2/10, और सी कितना ले लिया? दिया नहीं है ये, 1/5। ठीक है, ये 1/10, ये 1/10 दिया, और ये 1/5 ले लिया, क्योंकि 1/10 और 1/10 को जब जोड़ेंगे हम लोग तो 1/5 होगा। कोई बच्चा कंफ्यूज भी कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे जोड़ के भी दिखला देते हैं। ठीक है, 1 + 1 यानी कि 2/10 काट छाट के 1/10, ये आप 1/5 समझ में आ गया ना बात? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, ए दिया, बी दिया और सी लिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे करना है एलसीएम निकाल लीजिए। 10 आ गया, 5 - 1 हो गया। कितना आ गया बेटा? देखो 10, 5 - 1 यानी कि 4/10 पहला आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? आसान लफ्जों में आपको बता दूं, 10 हो गया, 3 - 1 यानी कि 2/10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं?
10 और 5 का एलसीएम 10 हो गया, 10 1 जा 10, 1 2 जा 2 हो गया, प्लस 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/10। तीनों का अपना कुछ ना कुछ निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए बी और सी। ए का आया कितना है 4/10, बी का कितना आया है 2/10 और सी का कितना आया है 4/10। 10 10 10 कैंसल, 4 2 4 बचा है, यही बचा है। अब इस 4 2 4 को हम लोग और एक बार काट सकते हैं, 2 1 2, बात समझ रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2:1:2, यही आपका आंसर होगा। तो ये आप अगर समझ जाते हैं तो आपका ये दो क्वेश्चंस का जो बेसिक टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग बात करते हैं, पहले आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने बच्चों ले लिया। अब हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट आएगा वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, इन सारे चीजों के बारे में आएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से देख लें। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो सारी चीजें बताई जाएगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।